वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हां, रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी चरण में पहुंच चुका है। आखिरी 2 मीटर की खुदाई का काम जारी है। उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल से 41 मजदूर किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आपको हम दिखा रहे हैं सुबह से क्या कुछ चल रहा है। थोड़ी ही देर में इंतजार हमारा खत्म हो जाएगा। संयम और हौसले की मिसाल देती ये तस्वीरें देखिए, पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है। वो तस्वीरें बस अब आने ही वाली है, जब पूरा देश जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था। उम्मीद यही है कि ये शाम पूरे देश को मुस्कान और सुकून भरी सौगात देकर जाएगी। गुड न्यूज ये है कि सलक्यारा टनल में बचावकर्मी मजदूरों तक पहुंच चुके हैं और जल्द ही मजदूरों को टनल से बाहर निकालने का काम शुरू किया जाएगा। आपसे कुछ ही देर पहले एनडीआरएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि गुंजाइश कहीं भी किसी भी तरह की नहीं रखी गई है। सबसे पहली बात यह है कि रैट माइनस की टीम वहां पर तैनात है, जो धीरे धीरे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। प्लान 2 के तौर पर ऑगर मशीन भी अपना काम कर रही है। तो पाइप से रैम्प बनाने का फिलहाल काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जैसे ही रैम्प तैयार हो जाएगा, मजदूर टनल से बाहर आने शुरू हो जाएंगे। लगातार वहां पर एम्बुलेंसेज मौजूद हैं, जिनको लाइन में लगा दिया गया है। गद्दे अंदर ले जाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जब मजदूर निकलेंगे वो ये होगा कि उनका बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर फिलहाल 35 डिग्री है टनल के अंदर का, और बाहर का टेम्परेचर उससे भी कम है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जैसे जैसे मजदूर बाहर निकलते जाएंगे, वैसे वैसे डॉक्टर्स की एक टीम टनल के अंदर ही मौजूद है, जो सबसे पहले उनका मुआयना करेगी, चेक करेगी कि मजदूरों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं। फिर उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर आगे अस्पताल ले जाया जाएगा। एनडीआरएफ की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि अगले 48 से 72 घंटे फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में ही मजदूर रहेंगे। हमारे संवाददाता ओमकार बहुगुणा इस वक्त सीधे हमारे साथ सलक्यारा से जुड़ रहे हैं। उनसे हम इस वक्त की लेटेस्ट तस्वीरें भी दिखाने को कहेंगे और जानकारी भी लेंगे। सबसे पहले ओमकार, हमें ये बताइए कि इस वक्त क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि एक लंबा इंतजार, लेकिन अब वो घड़ी नजदीक आ गई है जब परिजन जो हैं वो देख पाएंगे अपनों को, मजदूर बाहर आ जाएंगे। कितना वक्त और? जी बिल्कुल, जो 41 मजदूरों तक जो है ब्रेक थ्रू हो चुका है। वहां तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो ज्वाइंट टीम है, वो रेस्क्यू टीम अंदर 41 मजदूरों तक पहुंच चुकी है। उनको प्रिपेयर किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से उनको पाइप से होकर के बाहर सुरक्षित स्थान तक पहुंचना है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सुरंग के अंदर ही अस्थायी 6 बेड का एक मिनी हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें जो है ऑब्जर्वेशन में वो मजदूर रहेंगे। क्योंकि जो सुरंग के अंदर का जो तापमान है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है, जबकि सुरंग के बाहर का तापमान 35 डिग्री से अपेक्षाकृत कम है। इस वजह से ये जो तापमान में असंतुलन है, इसको बैलेंस करने के लिए ऑब्जर्वेशन में इनका रहना बहुत आवश्यक है। ऐसा चिकित्सकों की जो परामर्शदाता है, उनके द्वारा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को बताया गया और उसी को फॉलो किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अब वो पल नजदीक आने वाला है कि जब 1 बाय 1 करके उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। जी ओंकार, ये बताइए कि अप्रॉक्स कोई वक्त पता चल पाया है? आपने वहां पर अधिकारियों के साथ, टीम्स के साथ बातचीत की होगी कि कब तक ये उम्मीद हम लगाएं कि मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। अभी ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही वो बाहर आएंगे, अंदर जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, पहले वहां पर एक मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद जब तस्दीक होगी कि वो ठीक है, फिर बाहर लाया जाएगा एम्बुलेंस के जरिए। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस पूरे घटनाक्रम को और पूरे ऑपरेशन को जो मॉनिटर कर रहा है, पीएमओ कर रहा है। कुल मिलाकर के जो प्रशासनिक आला अधिकारी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है, वो फूक फूक करके कदम रख रही है। मीडिया को बिल्कुल भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके से जो भी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हो रही है, जिनका ये कहना है कि टेम्परेचर में जो समानता नहीं है, क्योंकि 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत वो 17 दिन इन मजदूरों ने काटे हैं। ऐसे में अचानक से डिफरेंट टेम्परेचर में उनका पहुंचना उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस वजह से वो ऑब्जर्वेशन में सुरंग के अंदर ही रहेंगे। जब उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा, उसके बाद ही उनको 108 जो आपातकालीन सेवा एम्बुलेंस है, उसके द्वारा उनको जो है 46 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर किया जाएगा। बिल्कुल। और
ओंकार, एक और बड़ी बात, क्योंकि चिनूक हेलीकॉप्टर भी वहां पर तैनात कर दिया गया है, तो एम्बुलेंस भी वहां पर मौजूद है। इसके बाद क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्योंकि देखिए चेंजेस बहुत ज्यादा बॉडी में आएंगे, मेंटल चेंजेस होंगे, फिजिकल चेंजेस होंगे। क्या जिस वक्त वो सुरंग में वहां पर फंसे कहीं कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं हुई है? और फिर उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज कि वो ट्रॉमा जब उनको वहां से बाहर निकाला जाएगा, क्या लग रहा है कहां इसके बाद इनको कौन कौन से अस्पतालों में ले जाया जा सकता है? जी बिल्कुल नवजोत, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हालांकि ऑपरेशन में पहले भी जो है वायुसेना शरीक हुई थी, लेकिन अब जब ऑपरेशन एंड पर है, जब उनको जो 41 मजदूर हैं उनको रेस्क्यू करके जो है हायर सेंटर चिकित्सालय में ले जाया जाना है, तो ऐसे में चिनूक जो हेलीकॉप्टर है उसकी यहाँ पर उपस्थिति मौजूदगी चिन्यालीस और हेलीपैड में देखी गई है। जो एकदम जो सटीक सूत्र हैं उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर हैं इसी के द्वारा अगर क्रिटिकल कंडीशन में कोई मजदूर होता है तो उसे जो है एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट किया जाएगा। वहां पर जो है 4 टीमें डॉक्टर्स की बनी हुई हैं जो विभिन्न प्रकार से जो है जो मजदूर होंगे उनका चेकअप करेंगे और उस तरीके से जो है उसका उपचार मजदूर का करेंगे कुल मिलाकर के। लेकिन वर्तमान में जो ओमकार, आपके पास हम और अपडेट के लिए लौटते हैं। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि रेस्क्यू मिशन की निगरानी कर रहे अधिकारियों का मानना है कि मजदूरों के बाहर आने को लेकर वो कोई समय सीमा नहीं दे सकते, लेकिन बचावकर्मी मजदूरों के बेहद करीब हैं। बचावकर्मी हर रुकावट हटाकर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीएमए के सदस्य अता हसनैन के मुताबिक हर किस्म की एहतियात बरती जा रही है। हसनैन का कहना है कि आखिरी 2 मीटर का फासला अब भी रह गया है, मामूली काम चल रहा है। ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को आउट ऑफ द 41 एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल। तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा। तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए, मिशन कामयाब होने की खबर सुनते ही सिलखियारा टनल के बाहर मजदूरों के परिजन जुटने लगे। देखिए इन लोगों ने कैसे अपनी खुशी का इजहार किया है। बिफोर एनीथिंग एल्स, वी आर नियर ए ब्रेक थ्रू बट नॉट येट देयर। अब 58 मीटर, कल मैं आपको बताया था कि 47 से थोड़ा सा ज्यादा 47.248 मीटर्स अंदर गए थे, और उसके बाद से मैनुअल वर्क हैज कैरिड ऑन। जो मलबा निकल रहा था, मेटालिक मलबा, वो अभी भी उस आगे मिलता रहा हमको, उसको काटा गया है, कटर्स के साथ निकालते रहे। रात भर काम हुआ इसके ऊपर, और टीम्स जो हैं हमारे रैट माइनर्स एक्सपर्ट्स जो हैं बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़े इंक्लोज स्पेस में कर रहे हैं, और साथ में आर्मी इंजीनियर्स, ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है। दे हैव बीन एबल टू टेक इट टू 58 मीटर्स विच इज अ फिनोमिनल अचीवमेंट, आई वुड से, कि 10 मीटर मैनुअल 24 घंटे से कम में उन्होंने अचीव किया है। दिस इज समथिंग ऑलमोस्ट लाइक एज इफ अ मशीन हैज बीन वर्किंग। और इसके बावजूद अभी हम 58 मीटर पे हैं। पाइप पीछे से पुश होता गया है विद द हेल्प ऑफ द ऑगर मशीन, द प्रेशर ऑफ द ऑगर मशीन, एंड वी आर होपिंग अंदर 2 मीटर तकरीबन लगेगा, और अंदर पुश जब होगा तब वी कुड से दैट आर पार हो गए हैं। ये खबर तो जरूर आई है, उसको मैं कंफर्म भी कर सकता हूं कि अंदर से उन्होंने कहा है कि आवाजें आ रही हैं काम होने की। जगह जहां पर तकरीबन ये छेद निकलेगा, जहां पर टनल निकलेगा, वो उसका अंदेशा लगाया जा सकता है अब अंदर से कुछ हद तक। तो ये सब बहुत पॉजिटिव खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त।
तो ओमकार लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ और पल पल की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अभी तमाम चीजें जो आप सुन रहे थे, जाहिर सी बात है कितनी टीमें, न सिर्फ देश की बल्कि विदेश की भी टीमें, एक्सपर्ट टीम्स यहां पर जुटी हुई है, दिन रात मेहनत कर रही है मजदूरों तक पहुंचने की। लेटेस्ट अपडेट ओमकार से ही लेते हैं। ओमकार, देखिए जो तस्वीरें बयां कर रही है, जितनी भी लेटेस्ट तस्वीरें आ रही है, एक तरफ एम्बुलेंस तैयार है, दूसरी तरफ चिनूक हेलीकॉप्टर तैयार है, तीसरी तरफ फूल मालाएं हम देख रहे हैं वो ले जाए जा रहे हैं, चौथी तरफ हम देख रहे हैं कि देखिए लगातार अब बस कुछ ही देर है जब बिल्कुल जैसा कि अभी एनडीएमए के अधिकारी कह रहे थे कि आर पार हो जाने वाली बात वो हो जाएगी, बस कुछ मीटर और की बात है, 2 मीटर और की बात है जाने की बात। इस बीच तमाम चीजों के बीच क्या कुछ और जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है? तैयारियां किस लेवल पर अब हो रही है ताकि जब मजदूर बाहर निकले तो सकुशल उन्हें अपने परिजनों से उनकी मुलाकात कराई जाए और साथ ही साथ उनका हेल्थ और तमाम तरह के उनके चेकअप्स को लेकर क्या कुछ जानकारी और सामने आ रही है, ये बताएं। ओंकार, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ओंकार से हम बात करेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि देखिए लगातार जिस तरह के अभी आप सुन रहे थे, बातचीत भी सुन रहे थे, एनडीएमए के अधिकारी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और तमाम बातें उन्होंने बताई कि देखिए कितनी मुश्किल जो अमेरिकन मशीन है, सबसे बड़ा एक तरह से कह लीजिए कि हमारे लिए ब्लेस साबित हुआ है, वरदान साबित हुआ है ऑगर मशीन। ऑगर मशीन की मदद से जो ड्रिलिंग का काम हुआ है उसने बेहद आसान बना दिया इस हद तक ड्रिलिंग कर पाना। और जिस तरह से आपको हम बता दें कि हमारे जो मैनुअली जिस तरह से वो बता रहे थे अभी कि मैनुअली भी जिस तरह से हमारे लोग, हमारी पूरी टीम जो है वहां तक पहुंची और वो मशीन ही कर सकता था, उससे पहले ये संभव नहीं, ये पॉसिबल नहीं था कि 10 मीटर तक की जो ड्रिलिंग मैनुअली की गई है, बिल्कुल वो अपने आप में आपको हम बता दें कि वो बेहद काबिले तारीफ है। इस बीच आपको बता दें कि मिशन कामयाब होने की खबर सुनते ही सिलक्यारा टनल के बाहर मजदूरों के परिजन जुटने लगे। देखिए इन लोगों ने कैसे अपनी खुशी का इजहार किया है। काम था जो टनल थी, उस टनल को हमको कंसोलिडेट करते हुए आगे टनल के अंदर आगे निकलना था और जितना भी पाइप उसके अंदर जारी 800 mm डाई की जो पाइप जारी थी उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस करना था फ्रॉम दी पाइप टू दी मक, जो उसके ऊपर वहाँ पे रॉक और सॉइल कंसोलिडेशन के बाद में उसका एक हमारे को एक कोएफिशिएंट रिड्यूस करना था ताकि जब हम पाइप पुश करें तो उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। जैसी फ्रिक्शन होगी तो हो सकता है कि कुछ पाइप बेंड होने का चक्कर हो सकता था या फिर पावर प्रेशर ज़्यादा लग सकता था जब हम पाइप जैकिंग कर रहे हैं और उससे मोटर डैमेज हो सकती थी। तो हमने उनके कंस्ट्रक्शन केमिकल्स प्रोवाइड करा थे। जिस तरह से आपने देखा है कि पिछले 17 दिनों से यहाँ पर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बारीकी से जो है लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता हो रही थी और यहाँ पर टनल का जो विस्तृत रिपोर्ट है वो उनसे ले रहे थे। और जी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए उम्मीद की एक किरण हम सभी को नजर आ रही है। मंगलवार का दिन है तो यही कहा जा रहा है कि सब तरफ मंगल ही मंगल दिखाई देगा। तमाम रेस्क्यू टीम्स वहां पर जुटी हुई हैं और एक उम्मीद की किरण ये भी कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। 17 दिन का ये लंबा संघर्ष चला है, उसके बाद आज ये उम्मीद बंधी है कि फाइनली कुछ ही देर में, कुछ ही पल का और इंतजार, उसके बाद मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया जाएगा। ये ऑपरेशन एक सक्सेस भी होगा और मजदूरों के परिवारों के बीच में भी देखिए माहौल कैसा है। रांची के खीरा बेड़ा गांव में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं। यहां के 3 युवक सिलक्यारा टनल में फंसे थे। इस वक्त इस गांव में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। गांव के तीनों युवकों की सलामती की दुआ भी की जा रही है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना। खाइए खाइए अनिल की माँ, खाइए। भारतीय सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय विशेषज्ञ जिंदाबाद, का प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के प्रधानमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के मीडिया कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए लगातार जाहिर सी बात है कुछ मजदूर यहां पर झारखंड के भी हैं, इसलिए वहां के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन उन्होंने भी चिंता जताई थी। लेकिन हाँ, लगातार जिस तरह से हम दिखा रहे थे उत्तराखंड की सरकार और साथ ही साथ पीएमओ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहा, पल पल की जानकारी उत्तराखंड सरकार से वो लेता रहा है। और इस बीच हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने जो काम कर दिखाया है, जाहिर सी बात है काबिले तारीफ है। हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो शुभ घड़ी आएगी, वो खुशखबरी सामने आएगी जब 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। मजदूरों के रेस्क्यू और सलामती को लेकर हर संभव कदम उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर और गद्दे पहुंचाए गए हैं। यहां अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक रेस्क्यू के बाद मजदूरों को कुछ देर यहीं रखा जाएगा। इसके बाद इन्हें 30 से 35 किलोमीटर दूर चिंचियाली सौड ले जाया जाएगा, जहां 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। इस दौरान अगर किसी मजदूर की हालत खराब हुई तो उन्हें फौरन एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। इसके लिए खास तौर पर चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। आखिरकार, क्योंकि जब हम बात करते हैं टनल में फंसे हुए मजदूरों की, तो शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो बात कह रहे हैं वो ये कि आखिरकार हमारी जो टीम है रेड माइनस की, उन्हीं की कोशिशें रंग लाई हैं। रेड माइनस की टीम ने जैसे ही मोर्चा संभाला, धीरे धीरे करते करते आखिरकार अब बहुत ही कुछ ही क्षणों की दूरी, कुछ ही पलों की दूरी पर इस वक्त हमारी टीम वहां पर मौजूद है। एम्बुलेंसेस वहां पर तैनात कर दी गई हैं, परिजनों को बुला लिया गया है और अंदर एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। टेम्परेचर जो अंदर का है वो 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर काफी कम है और बहुत जरूरी है ऐसे में, क्योंकि जिस वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। मेडिकल चैलेंजेस इस वक्त डॉक्टर्स की टीम के सामने होंगे। सबसे पहले तो बॉडी टेम्परेचर को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। 35 डिग्री के टेम्परेचर में वो वहां पर मौजूद थे और फिर उसके बाद बाहर अगर निकाला जाएगा, बारिश हो रही है और टेम्परेचर काफी कम है वहां का, इसीलिए जो अस्थायी अस्पताल वहां पर बनाया गया है। कोशिश यही है डॉक्टर्स की कि फिलहाल प्राथमिक उपचार उन मजदूरों को वहीं पर दिया जाए। बिल्कुल। और इस बीच जो जानकारी आ रही है, आपको बता दें कि चिलियारी स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर ले जाया जाएगा इन मजदूरों को। सबसे पहले जैसे वो बाहर निकलेंगे उस इलाके का जायजा लिया, उस जगह का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए उनकी रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं चिन्याली सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यही वो स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर जो है 41 मजदूरों को शिफ्ट किया जाना है और यहीं पर उनका प्राथमिक उपचार होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है अलर्ट मोड पर इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को रखा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ के रूप में ये जाना जाता है। यहाँ पर ये देखिए पैरामिलिट्री फोर्स में ये आईटीबीपी के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। आईटीबीपी के जवानों की तैनाती इसलिए कि यहाँ पर कोई क्राउड अंदर इंटर न कर पाए, इस बात का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर तमाम जो चिकित्सक हैं उनकी टीम जो है तैनात है, जो कि 41 मजदूर जो फंसे हुए टनल के अंदर थे उनका चिकित्सकीय उपचार यहाँ पर किया जाना है प्राथमिक, और उसके बाद इन्हें एयरलिफ्ट करने की बात भी सूत्रों के माध्यम से सामने आई है। कुमार अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार, आपके साथ जो फंसे हुए मजदूरों के परिजन भी हैं, उम्मीद अब कितनी वो लोग जता रहे हैं? कुमार अभिषेक, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए, कुमार अभिषेक तक हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ये वो तस्वीरें हैं। अस्थायी अस्पताल फिलहाल अंदर बनाया गया है और इसके बाद जहां पर मजदूरों को ले जाया जाएगा वो भी हमने अस्पताल के बाहर हमारे सहयोगी बता रहे थे, उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट ये होगी कि उनकी मनस्थिति, क्योंकि पिछले 17 दिन से मजदूर उस टनल में मौजूद है। 41 मजदूर, सोचिए, अंदाजा लगाइए कि एक छोटी सी जगह 41 मजदूर वहां पर मौजूद हैं। उनकी मनस्थिति, किस तरह के एटमॉस्फेयर में वो लोग वहां पर होंगे और उसके बाद जब उनको बाहर निकाला जाएगा वो मनस्थिति भी, उसको भी किस तरीके से डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बॉडी टेम्परेचर सबसे पहले उनका कंट्रोल किया जाएगा, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो चिनूक हेलीकॉप्टर को वहां पर तैनात कर दिया गया है और चिनूक हेलीकॉप्टर से भी इन मजदूरों को जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट किया जा सकता है, देहरादून भी ले जाया जा सकता है। जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर इनको एयरलिफ्ट करके ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये
कि इसको एक जॉइंट ऑपरेशन के तौर पर देखा जा सकता है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री का हो, इंडियन एयरफोर्स का हो, एनडीआरएफ का हो, बीआरओ की टीम लगातार वहां पर लगी रही, हाईवे मिनिस्ट्री की तरफ से भी वहां पर लगातार नजर बनाए रखे थी हाईवे मिनिस्ट्री किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा साथ वहां पर रहा, क्योंकि जिस दिन से खबर आई थी उसी दिन से पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी टीम लगातार नजर बनाए हुए थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी नजर बनाए हुए। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे इलाके में जहां पर नेटवर्क तक नहीं है वहां पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि इस वक्त अगर हम वहां से सीधी तस्वीरें और वहां की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं तो उसका भी काफी हद तक श्रेय टेलीकॉम डिपार्टमेंट को जाता है। बिल्कुल। इस बीच जब आपने जिक्र किया कि ये बात सोचने और समझने की है कि इतने दिनों तक एक सुरंग के अंदर 41 मजदूरों का वहां पर रहना अपने आप में बड़ी बात है। और कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ वो लोग हैं जो परिवार वाले हैं उन मजदूरों के, जो 41 मजदूर इतने दिनों से सुरंग के अंदर फंसे हुए थे और अब वो बाहर निकलने वाले हैं। वो घड़ी अब कभी भी आ सकती है, वो खुशखबरी कभी भी सामने आ सकती है, क्या कहना है ऐसे में उनका? अभिषेक, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। अभिषेक जी, देखिए, इस वक्त जो परिवार है वो लगातार इस इंतजार में है कि कब उनका बेटा निकलता है इस सुरंग से। पूरा का पूरा परिवार इस वक्त बैठा है। जैसे ही ये पता चला कि जल्द ही वो बाहर आ सकते हैं, तब से पूरा परिवार एक तरीके से इस बात के इंतजार में है। उनके पिता हैं, उनकी माँ हैं, उनके भाई और परिवार के और दूसरे लोग भी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और बैठे हुए हैं। हम सभी से एक एक करके बात करेंगे। हमारे साथ उनके पिता हैं। ये बताइए कि आपकी कोई बात हुई क्या बेटे से? से तो बात नहीं हुआ, लेकिन हमको सब खबर लगा है कि बात करते थे और सुरक्षित हैं और उनको खाना पानी सब समय समय से मिल रहा है और उनको कोई अंदर डर भय नहीं है। वो ढाल बना रहे हैं हम लोग कि आप डरना मत, भगवान का इच्छा है और सरकार लगे हैं और आपको निकालने का सारा प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द बाहर आए? हाँ, हम लोग को उम्मीद है कि जल्द जल्द बाहर आ जाएं और हम वही लोग देखने के लिए ही बैठे हैं टीवी के सामने कि अब निकलने वाले हैं, अब निकल जाएंगे। इसी आश्रय में हम लोग अभी हैं, वही देख रहे हैं कि कब तक निकल जाएंगे। उनकी माँ की लगातार कई बार बात हुई है अखिलेश से, हम उनसे भी पूछते हैं। ये बताइए कि क्या क्या बात हुई आपकी? वो बोल रहा था कि हम क्या प्रणाम बोला, हम क्या खुश रहा। आपको प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद? हम क्या खुश रहा, हम क्या प्रिंस तू कैसे है, तो कहला हम ठीक है। तो हम क्या तू अच्छा है, कहला हाँ। तो फिर हम कहला कि और पूछली कि बाबू कैसे हैं, अपने दादाजी को। हम बोले वो भी ठीक है। तो सब कुछ ठीक है मम्मी? हम क्या हाँ। कहा तब तुम सबको संभाल ली? हम क्या हाँ, हम सबके संभाल ली। तो आपने हालचाल पूछा अंदर की और क्या स्थिति है? कोई सब कुछ ठीक है यहाँ। खाना वाना उन लोगों को पहुंच रहा है, मिल रहा है? हाँ हाँ, उसका मामा है ना, तो सारा अपना देता था, खाना भी ले जाकर दे, फल फूल काजू किशमिश सब दे रहे थे। तो बोले कि हम सब कुछ दे रहे हैं, कोई टेंशन मत लेना। बेटे अखिलेश से जब बात हुई तो उन्होंने क्या क्या अंदर का हाल क्या बताया? वो बोला कि हमें यहाँ पे कोई दुख नहीं है, हमें सब कुछ मिल रहा है। और दूसरे जो उनके साथ बाकी मजदूर, उनका हाल? वो भी सब ठीक है। हाँ, और ड्रोन कैमरा में भी कल देखा। आपने देखा भी? टीवी रोज देखती हूँ ना, तो न्यूज पर देखी कि ड्रोन कैमरे में बैठे थे, जो ऊपर से डीलिंग हो रही थी इधर, फिर एक इधर से, अब इतना दूरी में बैठे हुए हैं सब लोग। आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, खुश हैं? हाँ हाँ। लेकिन इंतजार तो लंबा होता जा रहा है। अभिषेक, इनको पूछे कि जब बेटा आएगा सामने तो बेटे को गले लगाएंगे और सबसे पहले क्या इमोशनल रोलर कोस्टर होगा इनके लिए, क्या भावनाएं होंगी, कैसे व्यक्त करेंगी?
चलिए अब ये बताइए कि जब निकल करके अखिलेश बाहर आएंगे और आपसे मिलने आएंगे, जब मिलने आएंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा, किस तरीके से मिलेंगे? खुशी से मिलेंगे। हमारा लड़का खुशी से आ रहा है तो हम खुशी से ही रहेंगे। वो समझ रहा है कि हमारी मम्मी खुशी है तो हम भी खुशी हैं। अभिषेक, ये परिवार, ये वही परिवार वाले हैं अभिषेक जिन्होंने ठीक से दिवाली तक नहीं मनाई, क्योंकि वही वक्त था जब ये खबर, दुखद खबर सामने आई पूरे परिवार के लिए। अब मनेगी दिवाली? एक दो लोग थे भाई। दिवाली तो आप लोगों की नहीं बनी, छठ नहीं हुआ, अब क्या होगा? अब कैसे होगा? अब जब वो आएगा तब फिर होगा, दिवाली तब अपना करेंगे। अच्छा, आपकी बात हुई, भाई से बात हुई आपकी? एक दिन थोड़ा सा बस बात हुआ था, हाल चाल पूछे थे, हम लोग कहे यहीं पे सही है तो कहे थोड़ा मम्मी को समझा देना, बस यही। भाई ने कहा मम्मी को समझाना। अंदर ठीक है? हाँ, अंदर वो बोले हम भी सही हैं, 41 मजदूर जो हमारे साथी हैं वो भी सब सही है, बस हम लोग निकलने का बस इंतजार है हम लोगों को। ये बताइए, आप लोग तो जब गांव और परिवार के लोग हैं, आप लोगों की कुछ तैयारी है कि निकल करके आएंगे तो क्या करेंगे? हाँ, हम लोग को तो काफी तैयारियां हैं। हम लोग इसी दिन का बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। हमारे चाचा वो लगते हैं, वो आएंगे तो उनके आने खुशी में हम लोग दीप जलाएंगे। हम लोग का वैसे ही दिवाली काफी फीकी चली गई थी, तो उनके आने खुशी में हम लोग दीप जलाएंगे और आएंगे तो उनको डीजे उजे से एकदम सम्मानित करके लाएंगे अपने घर पे। हम लोग को ये बहुत खुशी की बात है कि वो अच्छे से निकल पा रहे हैं, और जो कि आज निकल रहे हैं तो अच्छी बात है हम लोगों की। और सभी भाइयों जो 40 मजदूर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, सबके घर वालों के यही स्थिति होगा, वो सब भी बिल्कुल हम चाहते हैं कि अपने घर वाले मेंबर को ऐसे ही स्वागत करें। जाहिर सी बात है कि अच्छे से आए, अच्छे से उनको। बिल्कुल अभिषेक, जाहिर सी बात है कि परिवार के लिए तो असल दिवाली वही होगी जब घर लौटेंगे इनके परिजन वहां से। और उम्मीद हम यही करते हैं कि किसी भी पल जिस तरीके से हम मान के चल रहे हैं कि अच्छी खबर, गुड न्यूज आ सकती है। शाम में एनडीआरएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और यही संकेत दिए गए हैं। एक बार हुगली चलते हैं, वहां से सूर्याग्नि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि वहां पर सूर्या, जहां पर आप मौजूद हैं, इनके परिजन भी इस वक्त वहां अंदर फंसे हुए हैं। क्या इस वक्त परिवार का हाल है? क्या कह रहे हैं परिवार? उम्मीदें कितनी है? देखिए, मैं आपको परिवार का हाल दिखाने से पहले एक बार, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूं कि एक बार तस्वीरें दिखाने के लिए, ये निमडिंगा है, एक गांव हुगली में। शायद यहाँ से सिलक्यारा की डिस्टेंस जो होगा वो 3-3.5 हजार किलोमीटर का होगा, लेकिन वहां पे जो हो रहा है उसका डायरेक्ट असर यहीं पे हो रहा है। ये और ऐसे 40 घरों में हो रहा है। हमने जयदेव के पिता के साथ कुछ देर बात की, अभी फिलहाल वो बात नहीं करना चाहते। कुछ देर पहले जब हम इंडिया टुडे पे लाइव हम थे, तब उनसे बात हमने की और उन्होंने साफ तरीके से कहा कि कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई भी उनका कोई वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके बेटे के साथ जो दूसरे 40 लोग जो अटके हुए हैं, वो कुछ भी करके निकल आए वहां से। भगवान से सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है, यही एक दुआ है, प्रेयर है कि आज रात तक अगर वो निकल आते हैं 17 दिन के भीतर ही, तो इससे शायद खुशनसीबी की बात इनके लिए कुछ नहीं। एक ही सिर्फ इनका जो कामना है, एक ही प्रेयर है कि आज रात तक 40 जो लोग अटके हुए हैं। क्या सूर्या, परिवार आपने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिजन वहां फंसे हुए हैं, क्या उनमें से किसी से भी आप बातचीत कर पाएंगे, या फिर आपकी जो उनसे बातचीत हुई वो क्या कह रहे हैं? देखिए, कुछ देर पहले हमने जयदीप कर्मकार, जो जयदीप प्रमाणिक, जो यहाँ पे इसी घर से हैं, इस पर्टिकुलर घर के उनके पिताजी बैठे हुए हैं। आपको विजुअल्स हम दिखा रहे हैं हुगली के इस घर से। कुछ देर पहले उनसे बात की हम लोगों ने, अभी वो फिलहाल बात नहीं करना चाहते। कुछ देर पहले उनसे हमने बात की, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि आज रात तक 40 के 40 जो उन सभी को उन्होंने अपना बेटा कहा कि अगर उन 40 के 40 बेटे जो हैं वो सब निकल आए तो शायद यही सबसे खुशनसीबी की बात होगी और सब सही रहे, सब स्वस्थ रहे, उनके हेल्थ कंडीशंस जो हैं वही सबके सब पैरामीटर्स ठीक रहे, यही भगवान से उनकी आशा है और यही चाहते हैं ये लोग। किसी भी एजेंसी से, सरकार से, केंद्र हो, राज्य हो, किसी से कोई इनका शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। खाली वो चाहते हैं कि जयदीप के साथ जो बाकी के लोग हैं सब स्वस्थ उस टनल से जितना जल्द हो सके वो लोग निकल आए। बिल्कुल, जहां कहीं भी बात हो रही है सभी यही कह रहे हैं कि तमाम जो 41
लोग जो अंदर फंसे हुए हैं, जो मजदूर अंदर फंसे हैं, सभी सुरक्षित बाहर निकले। अभिषेक, जाहिर सी बात है जो परिवार वाले हैं उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, कई बार भावुक हो जाते होंगे। इतना आसान नहीं होता है इतने लंबे वक्त तक इंतजार करना, उम्मीद बांधे रखना। जरा उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि वो हिम्मत कहां से जुटा पाए वो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर खुद पर लेकर के देखें तो ये सोच पाना भी बड़ा मुश्किल होता है कि एक बंद सा सुरंग और उसके अंदर इस तरह से 14 दिनों तक गुजारना, जहां संपर्क नहीं हो पा रहा है, किसी तरह से बातचीत नहीं हो पा रही है उन लोगों से। ऐसे में हिम्मत कहां से इन लोगों ने जुटाई? बिल्कुल, मैं यही सवाल मैंने पहले भी पूछा था, एक बार दोबारा पूछता हूं। ये बताइए कि इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी ढांढस कैसे आप लोगों को मिल रही थी जब इतने दिनों तक बेटा भीतर फंसा है और सुरंग के भीतर है, अनहोनी की आशंका है? कहां से ये हिम्मत आती? हमारा भाई देता था, वहीं पर हमारा भाई, आपका भाई जो वहां पर पहले कह रहा है, हाँ वही बोल रहा था कि हम अंजू दीदी तुम्हारा बेटा लेकर आएंगे, तुम भगवान पर भरोसा रखो, भगवान का पूजा करो, किसी की बात मत सुनो। वो यही बोलता था बार बार। आपके पति भी ये जानने की ढांढस कोशिश में रहते कीजिए थे कि क्या किसी और परिवार के संपर्क में ये परिवार रहा है? हम भी बोल देती थी कि देखो भगवान पर भरोसा है, भगवान हमारा लड़का जरूर लाएंगे, इतना हमारा किस्मत खराब नहीं है। अच्छा, अंदर जब ढेर सारे मजदूर के परिवार और आपका परिवार अंदर है, तो क्या परिवारों से भी कोई कांटेक्ट हुआ किसी और परिवार से? ना, दूसरे मजदूरों का जो परिवार फंसा? ना, खाली हमारे लड़का से। अभिषेक, परिवार ने आप लोगों को संपर्क किया नहीं किया? ये माता जी के बाजू में शायद उनके भाई बैठे हैं जो पहले बता रहे थे कि इनकी दिवाली बहुत फीकी गई है। तो जैसे भगवान श्री राम के आने के बाद दिवाली मनाई गई थी ना, दिए जलाए गए, पटाखे फोड़े गए, तो ये भी एक वनवास की तरह ही है। 41 मजदूरों का वनवास खत्म होने जा रहा है, जब वो वापस आएंगे फिर दिवाली मनाई जाएगी। पूछे इनसे जरा, पटाखे दिए सब होगा? नहीं, बिल्कुल ये बात देखिए नवजोत, ये बात ये लोग लगातार कह रहे हैं कि इनकी दिवाली और इस इलाके की जो सबसे बड़ी पूजा है छठ पूजा, ये सब फीकी चली गई है। अब इनके अंदर जो ये इस वक्त ये उत्साह आया है कि भाई अब बेटा जब निकल करके बाहर आएगा तब फिर इनका जो पर्व है वो त्योहार मनेगा। आप लोग का पर्व त्योहार मनेगा अब दोबारा मनेगा, बिल्कुल मनेगा, हाँ जरूर। अभिषेक, इनके घर में छठ होता है क्या? जरा पूछिए। छठ पूजा होती है? जी छठ पूजा तो हुई या नहीं हो पाई कैसे सर? तो ये बताइए, क्योंकि आप चूंकि बिहार में हैं अभिषेक, और मैं कनेक्ट कर पाती हूँ उस जगह से, तो जरा ये बताइए कि छठ पर्व के बारे में लोग ये कहते हैं कि आप छठी मैया से जो भी मांगते हैं वो जरूर पूरा करती हैं। तो इस बार परिवार के लोगों ने विशेष करके उनसे क्या मांगा? अर्घ देने तो गए ही होंगे अगर पूजा नहीं भी की होगी खुद तो। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, परिवार इस वक्त पूरा का पूरा मौजूद है। हम सबसे आपकी बात हुई थी, आप इस तरफ, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आइए। आप छठ पूजा और तमाम पूजा तो महिलाएं ही करती हैं घर में। आप लोग इस बार छठ पूजा में कुछ किया आप लोगों ने? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं किया। अर्घ दिया? देखने गई? देखने गई थी, पास में एक बंगला पोखरा है, वहाँ हम लोग देखने गए और कुछ किया नहीं। अब आएंगे तो अगले साल छठ पूजा होगी, अब आएंगे घर पे तो दिवाली मनाई जाएगी अच्छे से। दिवाली तो अभी आएंगे तो दिया और पटाखे तो आप लोग। बिल्कुल अभिषेक, चलिए आप परिवार के साथ। देखिए, वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज एक बार फिर से कहावत चरितार्थ हो गई है। टनल में खुदाई के दौरान कई अड़चने आई, लेकिन राहत और बचाव कर्मियों ने हार बिल्कुल नहीं मानी। और देखिए, इसी बचाव अभियान के दौरान आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ मैनुअल ड्रिलिंग भी की गई है। रैट माइनर्स को इस मिशन में लगाया गया। देखिए रैट माइनर्स कैसे काम करते हैं। जब बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गईं, तब जिंदगी बचाने के मिशन को मिला रैट माइनर्स का सहारा। सिलक्यारा के टनल में तमाम दुश्वारियों को पीछे धकेलने के मिशन में जुट गए जुझारू रैट माइनर्स। इन्हें रैट माइनर्स इसलिए कहा जाता है कि खुदाई के ये एक्सपर्ट्स चूहे की तरह कम जगह में बेहद तेज गति से खुदाई करते हैं।
खास बात यह है कि ये आधुनिक नहीं, हथौड़ा और साबल जैसे परंपरागत औजारों का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि 6 लोगों की ये टीम काम कैसे करती है। पहले 2 लोग पाइपलाइन में जाते हैं, एक आगे से मलबा हटाता है, दूसरा उसे ट्रॉली में भरता है। पाइप के बाहर खड़े 4 लोग पाइप के अंदर से मलबे वाली ट्रॉली को रस्सी के सहारे बाहर खींचते हैं और जब अंदर खुदाई कर रहे दोनों माइनर्स थक जाते हैं तो बाहर से 2 सदस्य उनकी जगह ले लेते हैं। इस तरह से रेड माइनर्स बेहद कम जगह में बेहद कम वक्त में दुर्गम स्थानों पर खुदाई के काम को अंजाम देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर पर है। आपको बता दें अभी सभी प्लान्स पर काम जारी है। रेस्क्यू के तमाम ऑप्शंस पर बचावकर्मी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती गई। अभी इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर्स, कल मैंने आपको 36 मीटर बताया था, अभी 45 मीटर पे है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने अभी तक सब कुछ बंद नहीं किया ये सोचकर कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोब जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब सब कुछ सही है और सब कुछ जो है वो खत्म होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस अपनाए हुए हैं। अभी तक 45 मीटर्स तक वो ड्रिलिंग पहुंच गई है। ये रिडंडेंसी के लिए है कि अगर किसी भी हालत में आखिरी क्षण तक अगर हमको कामयाबी नहीं पाई, कहीं नहीं मिली, तो उस हालत में ये 45 मीटर जो गए हैं ये बहुत हमारे लिए सक्सेसफुल जो है वो हुए हैं। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्व बहुत इसका रहेगा वहां पर। बाकी जो एफर्ट्स हैं पीछे से वो भी चल रही हैं। ब्लास्टिंग की भी चल रही है। तकरीबन 12 मीटर वहां पर अचीव हो गया है। जो बाकी मशीनरी आ गई है उसको अभी स्थिर रखा हुआ है कुछ जगहों पर, मगर जैसी जरूरत पड़ेगी अगर तो वो सब मूवमेंट वो भी शुरू हो जाएगा। देखिए लगातार हम आपको उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। इस वक्त जो वहां की तस्वीरें हैं इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है। आपको बता दें कि पूरी तरह से अब इंतजार हो रहा है 41 मजदूरों को बाहर निकालने का। हालांकि एनडीएमए की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी आपको एक बार फिर से बता दें, उनके मुताबिक 58 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, लगभग 2 मीटर और अंदर जाना बाकी है। साथ ही 45 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग भी पूरी कर ली गई है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर हम बात करें तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इन दोनों की भूमिका भी काफी बड़ी रही है। एक एक व्यक्ति को, जो फिलहाल जानकारी आ रही है, एक एक व्यक्ति को जब निकाला जाएगा तो 3 से 5 मिनट का वक्त लगेगा और उसके बाद उन्हें निकाला जाएगा। टनल के अंदर ही आपको बता दें मुख्यमंत्री वहां के पुष्कर सिंह धामी उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा ये जानकारी दी है कि टनल के अंदर ही एक अस्थायी वहां पर मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें कि जैसे ही मजदूरों को टनल से निकाला जाएगा तो वहीं पर अंदर में ही उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि उसके बाद उन्हें क्या भेजा जाना है, ऋषिकेश एम्स या फिर उन्हें अभी दूसरे अस्पताल जो निकटतम अस्पताल है वहां भेजा जाना है या फिर क्या स्थिति है। तो ओवरऑल देखने के बाद, उनका हेल्थ चेकअप करने के बाद ये फैसला वहां पर लिया जाएगा और उसके बाद आगे जो है ये चीजें होंगी। हालांकि जो परिजन है उनको बोल दिया गया है कि कपड़े और उनके बैग्स जो है वो पूरी तरह से पैक रखने के लिए। जहां तक परिजनों का सवाल है तो दुआएं लगातार जारी है। हमारे तमाम संवाददाता उनके पास पहुंचे, उनसे बातचीत कर रहे हैं। परिजनों के हौसले बुलंद हैं और लगातार जिस तरह से उत्तराखंड सरकार और साथ ही साथ पीएमओ जिस तरह से पल पल की जानकारी इस पूरी खबर की ले रहा था, रख रहा था इतने दिनों तक, तो परिजनों का भी कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है हमारी सरकार पर, स्टेट गवर्नमेंट पर भी और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी पूरा विश्वास है। हमारी सेना पर उन्हें पूरा विश्वास है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार जिस तरह से जुटी हुई है, उन्हें पूरा विश्वास है कि जल्द ही उनके जो अपने हैं वो उनके पास पहुंच जाएंगे, सकुशल उनकी घर वापसी होगी और तभी मनेगी दिवाली, तभी मनेगा छठ। तो यही कहना है उनका। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए लगातार 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि टनल में अब रैंप बनाने की भी वहां पर कोशिश की जा रही है। रैंप के जरिए ही उन सबको एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं कि बहुत ही जल्द वहां से गुड न्यूज आए।